नमस्कार, जनता टॉकीज देख रहे हैं आप। एक पुरानी कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कई बार देर आना वाकई देर हो जाता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2016 में एक नीति लाई थी शराबबंदी की। इसके बाद नशा उन्मूलन को लेकर के कई कार्यक्रम गांव से लेकर के शहरों में भी दिखाई दिए और इसके पीछे नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से लगे हुए भी दिखाई दिए। जिसके बाद हमने देखा कि कालांतर में कैसे बिहार की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी भरने लगे, जिसके पीछे शराबबंदी एक बड़ी वजह थी। आपने देखा था कि कैसे जो है बिहार के जेलों में जो पियक्कर होते थे उन्हें पकड़ करके पुलिस भरने लगी थी। जिसके बाद इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जेल में कैदियों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार ने एक बार फिर से समीक्षा बैठक की थी और समीक्षा बैठक के बाद आपको ज्ञात होगा, याद होगा कि कैसे समीक्षा बैठक के बाद सरकार ने अपनी ही नीति में कुछ बदलाव किए थे। और बदलाव करने के बाद जो है हमने यह भी देखा कि अंततः कैसे जुर्माना दे करके, यानी कि जब आप पकड़े जाते हैं उस समय इंस्टेंट जुर्माना दे करके आप छूट सकते हैं, इसका भी प्रावधान किया गया। लेकिन यह पहले बार के लिए था। अगर बार बार आप पकड़े जाते हैं उसके बाद जो है आप पर कई तरीके का जो है कार्रवाई किया जाना था, इसको लेकर के नीतियाँ बनी थी। लेकिन इसके बाद भी हमने देखा कि कैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शराबबंदी नीति को लेकर के लगातार विपक्ष और हाईकोर्ट के भी निशाने पर थे। हाईकोर्ट के निशाने पर इसलिए भी क्योंकि आपको याद होगा कि कैसे पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश पुलेंदु सिंह एकल बेंच से आते हैं। उन्होंने एक फैसला सुनाया था, 20 पन्ने का फैसला था, जिसमें उन्होंने बिहार सरकार को शराबबंदी नीति ठीक तरीके से लागू नहीं करवा पाने को लेकर के फटकार लगाई थी। उस रिपोर्ट में यह जिक्र किया गया था कि जब से बिहार में शराबबंदी हुई है उस समय से ही बिहार में कोर्ट के सामने, न्यायालय के सामने जो है अलग अलग तरीके का केस बहुत आ रहा है, जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि कैसे जो है बिहार में चरस और गांजे का कारोबार बढ़ा है और इससे रिलेटेड, इससे जो है संबंधित केस में बढ़ोतरी हुई है पटना हाईकोर्ट के समक्ष। और इसको लेकर के उन्होंने बिहार सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि बिहार सरकार समय समय पर चाहे ड्रोन की मदद से हो, इसके बाद नौ की मदद से हो और हेलीकॉप्टर की मदद से भी हो, शराब को ढूंढने में कोई कमी कसर नहीं छोड़ रही है। आपको याद होगा कि कैसे खोजी कुत्ते का मदद लिया जा रहा था, जिसके बाद सरकार यह भी प्रचार कर रही थी, मद्य निषेध विभाग प्रचार कर रहा था कि कैसे चाहे आप कहीं भी शराब हो, जल में हो, थल में हो, वायु में हो, वे ढूंढ निकालेंगे, यानी कि बिहार सरकार ढूंढ निकालेगी। लेकिन योजना चल रही है, चीज़ें हो रही है, इसके बावजूद भी बिहार में शराब के सेवन में कमी नहीं आ रही है। और दावा ये किया जा रहा है कि एक ब्लैक मार्केट का इकोनॉमी, एक बड़ा इकोनॉमी जो है वह खड़ा हो गया है। पैरेलल इकोनॉमी ब्लैक मार्केट का खड़ा हो गया है और जिससे खड़ा किया है बिहार के शराब माफियाओं ने। लेकिन अब बता दें आपको कि नीतीश सरकार लगातार जो हाईकोर्ट के निशाने पर थे, विपक्ष के निशाने पर थे, उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है शराबबंदी को लेकर के। आपको बता दें कि नीतीश कुमार जी ने इस पूरे प्रकरण पर एक बार फिर से बैठक की थी और जिसके बाद बैठक के बाद जो है मुख्य सचिव अमित सुबहानी, उन्होंने सीधे तौर पर इस पूरे मामले में स्पष्ट किया कि इस बैठक में इस बात पर चर्चा हुई है, इस बात पर गहन चिंतन हुआ है, जिसके बाद सभी यह निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि बिहार में जो है शराब पीने वालों को पकड़ने के बजाय जो शराब बेचने वाले हैं, शराब के तस्कर हैं, उनको पकड़ा जाए। इस बात पर अब नीतीश सरकार पहुंची है और नीतीश सरकार के मुख्य सचिव इस बात की जानकारी दे रहे थे कि अब जो है बिहार में जो शराब के तस्कर हैं, शराब बेचने वाले हैं, उन्हें पकड़ेगी सरकार और उनके लिए जो है कड़े कानून लाने का भी प्रावधान कर रही है। ऐसे में आपको बता दें कि इसके पीछे उन्होंने यह मंशा जाहिर की है, यह बात बताई है कि अगर वे एक शराब तस्कर को पकड़ते हैं तो स्वतः उससे जुड़े हुए 1000 से अधिक पीने वालों का सप्लाई जो है वह रुक जाएगा। एक बेसिक चीज़ है, यह चीज़ों को पहले समझ जाना चाहिए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। नीतीश सरकार अब जो है शराब तस्करों के पीछे हाथ धो करके पड़ने वाली है और ऐसे में अब बिहार में जो भी शराब का तस्करी में जुड़े हुए हैं उनके लिए अब चीज़ें और मुश्किल होने वाली है।
जुड़े रहिए आप जनता टॉकीज के साथ, जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र ही साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।